प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन है। लेसन के जो मुख्य उद्देश्य है वो आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों में भूगोल के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों को संसाधन की जानकारी देना कि किस टाइप के संसाधन होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं, तो उनकी जानकारी देना। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में बताना, जैसे लोहेस का है, लोहेस का है, ठीक है। विद्यार्थियों को ऊर्जा के बारे में जानकारी देना कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, खनिज है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करना, पर्यावरण के प्रति, क्योंकि खनिज और ऊर्जा संसाधन वो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। तो ये इस लेसन का मुख्य उद्देश्य था, सामान्य उद्देश्य। आगे हम किस विधि का प्रयोग करेंगे इसमें, हम यहाँ पर लेक्चर मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। सहायक सामग्री, श्याम पट और मानचित्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान, अब विद्यार्थियों से हम इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप किन खनिजों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आप बताइए कौन कौन से खनिज आप प्रयोग करते हैं, बताओ। शाबाश, लोहा और शाबाश, तांबा और सोना और चांदी। आगे बोलिए। लोहे कुछ जो खनिज है, कुछ लिक्विड है उसमें भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम खनिज पदार्थ है, ठीक है। गैस है, बायोगैस। तो बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब आगे है, क्या खनिजों की आवश्यकता हमारे शरीर को भी होती है, बताइए। होती है नहीं? बहुत से खनिज आप सुनते हो, डॉक्टर भाई कैल्शियम की गोली ले लो, ठीक है, या आयरन की गोली ले लो। तो आयरन हमारे शरीर में है, कैल्शियम हमारे शरीर में है। बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सोने से संबंधित चीजें भी हमारे अंदर दवाई के रूप में दी जाती है। स्वर्ण भस्म है, इस तरह की देसी दवाई है। किन्हीं दो ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। अब ऊर्जा संसाधन कौन से? सुबह भी आपको बताया था, इसी से संबंधित टॉपिक था ऊर्जा संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जो हमारे मशीनों को चलाने में योगदान देते हैं। तो इसमें भी परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन है। तो बताइए कोई भी दो ऊर्जा संसाधन। पेट्रोलियम, शाबाश। कोयला, बहुत अच्छी बात। और बोला करो, शांत रहने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ चीजें आपको पता है। सौर ऊर्जा, वर्तमान में बायोगैस आ रही है, पवन ऊर्जा है। तो बहुत से खनिज पदार्थों से हमें ऊर्जा संसाधन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ आता है खनिज। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाला वह तत्व है जिसकी आंतरिक संरचना होती है और सद्रूप तत्व होते हैं। अब यहाँ पर ये परिभाषा थी खनिज। खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं? ऐश से मिलते हैं। और ऐश कहाँ पाए जाते हैं? सेलों के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेल। सेलें कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? आग्नेय सेलें, अवसादी सेलें और कायंत्रिक सेलें। अब आग्नेय सेलें, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उत्पत्ति आग से हुई है। जैसा कि आपको विदित है या पता है कि पृथ्वी है तो जो आंतरिक भाग है नीचे का वो तरलीय है। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है और बहुत गर्म है। पृथ्वी के अंदर एक जो पदार्थ है उसको लिक्विड अवस्था में हम मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और किसी कारण से, ज्वालामुखी विस्फोट से या पृथ्वी के अंदर हलचल की वजह से वो मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाता है।
जब बाहर आता है तो वो मैग्मा कहलाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा। और लावा के ठंडे होने से जो सेल बनती है वो क्या कहलाती है? आग्नेय सेल। कौन सी सेल? बाकी सेलों की उत्पत्ति किससे हुई है? आग्नेय सेलों से ही हुई। सबसे पहले कौन सी सेल आई? आग्नेय। अब अवसादी सेल आता है। अवसादी सेल क्या है? अवसाद मतलब क्या है कि पवन, नदी या जो भी इस तरह के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, ये अपने साथ जब बहते हैं तो कंकर, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि इनको बहाकर लाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो सेल बनती है वो कौन सी सेल होती है? अवसादी सेल। कौन सी होती है? अवसादी। इसके बाद आता है कायांतरित सेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कायांतरित, ये अपनी रूप बदल लेती है। तो क्या बदल लेती है? रूप। तो ये जो ऊपर दो सेलें दी गई है, आग्नेय और अवसादी सेलें, ये जब अपना मूल रूप बदल लेती है तो ये कौन सी सेल कहलाती है? कायांतरित। जैसे संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर किसका उदाहरण है? कायांतरित सेल का। अब यहाँ देखिए, हमने चित्र के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि खनिजों को हम कौन कौन से भागों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ दिखाया गया खनिजों का वर्गीकरण। खनिज को हम स्टार्टिंग में 3 भागों में बांटते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है। फिर धात्विक खनिज है, उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं: लोह धात्विक और अलोह धात्विक। मतलब जिनमें लोहे के अंश होते हैं और जिनमें लोहे के अंश नहीं होते। अब लोहे के अंश किसके होते हैं? लोहे में होते हैं, निकल में होते हैं और मैग्नीज में होते हैं। अलोह खनिज, अलोह खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम आ जाते हैं। फिर अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में इमारती जो पत्थर है वो जैसे संगमरमर आ गया, बलुआ पत्थर आ गया, ग्रेनाइट आ गया, चूना पत्थर आ गया जो सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक में नमक आ गया, अभ्रक आ गया, जिप्सम आ गया। इसी प्रकार सोना, चांदी और प्लेटिनियम ये किस में आते हैं? रत्न के अंदर। ये क्या आते हैं? ये काफी महंगे खनिज है। इसके बाद ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में कौन कौन से आ गए? कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया और गैस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, खनिज हमें कहां से मिलते हैं? अयस्क से मिलते हैं। कहां से? अयस्क। लोह खनिज को मुख्य आधार के रूप में माना जाता है। जो लोहा है वो खनिजों का आधार है, आधारभूत उद्योग इसी से चलते हैं। तो मेन खनिज है। लोहे के अयस्क कौन कौन से? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, जिनसे हमें लोहा मिलता है। मैंने आपको पहले बताया कि अयस्क क्या होता है? जिनसे हम किसी खनिज पदार्थ को कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त कर सके। लागत कम आनी चाहिए तभी वो अयस्क कहलाता है। अगर उस पर लागत बहुत ज्यादा आ रही तो हम उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। भाई लागत ज्यादा आ रही है और हमें माल कम मिल रहा है तो हम उस काम को करेंगे? नहीं करेंगे। तो अयस्क वो होते हैं जिनसे हमें कोई भी खनिज पदार्थ है वो आसानी से और कम खर्चे पर प्राप्त हो जाए। लोहेस की पेटियां। पेटियां का मतलब है लोहेस भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में लोहेस के काफी भंडार है। इसमें उड़ीसा, झारखंड पेटी है, जिसमें मयूरभंज, क्योंझर के अंदर लोहेस के काफी भंडार है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में लोहेस के काफी भंडार। इसी प्रकार बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कम, बगलूर, तुमकुरु पेटी है जो कर्नाटक के अंदर है, वहाँ पर लोह खनिज काफी मात्रा में पाया जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर लोह खनिज है। अब मैग्नीज आता है। मैग्नीज इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग में ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां, पेंट बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। उत्पादक राज्य
मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। फिर आता है तांबा। अब मेन खनिज को ले लें, तांबा, या इसको ताम्र भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? कॉपर। ठीक है, ये भौतिक धातु है। तांबा धातु, विद्युत और उष्मा का सुचालक है। प्रयोग, हम तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बिजली तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक। अब जैसे मोटर देखते हो या आपके बिजली के तार देखते हो, इनमें किसका प्रयोग है? तांबे का है ना। जो मोटर बनती है कुएं के अंदर जो डालते हैं या पानी खींचने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है? तांबे की। उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड, सिंहभूमि, राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? खेतड़ी के अंदर तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थैंक यू।